हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का सिविल कोड प्यून का सेशन टाइम का इशू होने के कारण लाइव सेशन नहीं हो पा रहा था, बट आपका कल से हम पुनः लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए कल से आप लोग 7 बजे शाम में बिल्कुल जुड़कर इस सेशन का पूरा लाभ उठा सकते हैं और बिल्कुल तैयार रहेंगे। पूरा मैराथन क्लास आपका होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के प्यून के प्रैक्टिस सेट का। तो आइए आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए। पहला सवाल का राइट आंसर देखिए, यहाँ से करना है, सभी का राइट आंसर बताते चलना है सभी को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो निराशा जो होता है ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है और आंसर इसका बी होता है निःजुड़ आशा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें झील जो लिखा गया है, झील इसमें स्त्रीलिंग है, बाकी वेतन, प्रयोग और विवाह जो है ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, 3 में देखिए क्या लिखा है कि जंगम का सही विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो जंगम का जो विलोम शब्द होता है वह होता है स्थावर। ठीक है, जंगम का मतलब होता है चंचल और स्थावर का मतलब अस्थिर। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। कहा गया कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स जो नहीं है वो ऑप्शन डी करेंगे, नीर, क्योंकि नीर जो होता है ये पानी का होता है या जल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। कहा गया है अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है उसे आत्मश्लाघी के नाम से जानते हैं। आंसर इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया है, जिसमें कहा गया है कि फूटी आँख ना सुहाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। ठीक है, तो फूटी आँख ना सुहाना इसका मतलब है बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी का 7 में, जहाँ पर लिखा गया त्रिपाठी शब्द में कौन सा समास है। वैसे अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो त्रिपाठी आपका द्विगु भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है 3 पाठ का समूह, या फिर इसे अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 3 वेद का जानने वाला इस तरह का होता है। तो जहाँ पर विशेष अर्थ को धारण करता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका द्विगु और बहुब्रीहि दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप बहुब्रीहि करना सबसे परफेक्ट माना जाएगा, और अगर बहुब्रीहि नहीं है तब आप द्विगु समास भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, जिसमें कहा गया है कि कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम कोई कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो इससे किसी चीज़ का निश्चित भाव का बोध नहीं होता है, तो इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में कहा गया है कि अधमरा शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है। ठीक है, तो अधमरा में अध जो लिखा गया ऑप्शन ए इसका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, जिसमें कहा गया कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी के दृष्टिकोण से 2 वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। कितने होते हैं, तो एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है, जहां पर कहा गया है कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद बनाइए क्या होगा। तो जगन्नाथ का होता है जगत जोड़ नाथ। क्या होता है, जगत जोड़ नाथ होता है। नेक्स्ट 12 में है, लिखा गया अक्षत शब्द का तद्भव बताइए क्या होता है। तो अक्षत का तद्भव होता है चावल, जो ऑप्शन बी में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 13 में है, जहां पर कहा गया शिक्षक का सही स्त्रीलिंग और रूप बताइए क्या होता है। तो शिक्षक का होता है शिक्षिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में कहा गया है कि मोहन ने दिनेश को मारा, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है, तो इसलिए सकर्मक बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है 15 में जहाँ पर लिखा गया है वह मेरा भाई है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो चूंकि वह यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है निश्चित भाव का, तो इसलिए आंसर इसका बी होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला सवाल 16 है जहाँ पर त्रुटि पहचानना है किसमें है, किस पार्ट में। क्वेश्चन है कि वहाँ सभी दर्शकों प्रत्येक का नाम पुकारा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप गौर करेंगे, अगर सेंटेंस में सभी लिखा गया है तो व्याकरण की दृष्टि से फिर प्रत्येक शब्द लिखना ये गलत है, अनावश्यक है। यानी प्रत्येक लिखने की फिर ज़रूरत नहीं था, यानी ओनली यहाँ पर हम कह सकते थे कि वहाँ सभी दर्शकों का नाम पुकारा गया, यानी पार्ट सी में हमारा एरर था, गलती था। नेक्स्ट है 17 जहाँ पर फिर से त्रुटि पहचानना है। क्वेश्चन है तुमने तो आज मेरी नाक काट ली है, कोई त्रुटि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका लिखा गया है कि तुमने तो आज मेरी नाक काट ली है, गलत है। यहाँ होना चाहिए नाक कटा दी है। तुमने तो आज मेरी नाक कटा दी है, ऐसा लिखना सही होता। यानी पार्ट सी में हमारा क्या है, गलती है यहाँ पर। चले 18 नंबर जिसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए 18 में कौन सा है। तो विरहिणी जो लिखा गया ऑप्शन सी में लिखना आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द देखिए पहचानना है इस बार, यानी कौन सा इसमें गलत लिखा गया है। तो अंतर ध्यान जो लिखा गया है ये गलत शब्द है। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि अंतर ध्यान किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 20। कहा गया निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। तो इनमें ऑप्शन बी आपका राइट होने वाला है, उसने नौकरी छोड़ दी। तो सिंपल बी ऑप्शन राइट करना है। नेक्स्ट है 21 जहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए कौन सा है। तो फिर से शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो होना चाहिए कृपया आप वहाँ अवश्य जाइए, इसका भी ऑप्शन बी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जहाँ पर 2 फिलर्स है, इसे पूरा करना है, क्या होगा। क्वेश्चन है हमें कि परवाह किए बिना अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स सही फिलर्स यहाँ पर आप सभी का जो बनता है ऑप्शन बी, बी फिल करने पर ये सेंटेंस सटीक हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा 23 जिसमें फिर से फिलर्स दिया है। कहा गया कि मनुष्य का परम धर्म है कि वह सभी प्राणियों के प्रति की भावना रखे और किसी को ना पहुँचाए। तो फिर इसमें पहले में प्रेम भरना होगा और दूसरे फिलर्स में पीड़ा भरना होगा, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ से 24 से 28 तक जो प्रश्न आपका मिलने वाला है वो गद्यांश का है। तो गद्यांश आप लोग देखिए क्या करिएगा कि वीडियो को रोक कर और सारे लाइन को बिल्कुल आसानी से पढ़ लेना है सबसे पहले तो आप सभी को, और पढ़ने के बाद फिर आप सभी को सभी का राइट आंसर करना है। तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मार्क करेंगे क्योंकि समय कम है। तो 24 में कहा गया है जीवन की सफलता का आधार क्या है। तो जीवन की सफलता का आधार होता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट है 25 कहा गया आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कठिनाइयों को किसमें बदल देता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा अवसर में। नेक्स्ट है 26 जहाँ पर लिखा गया है आत्मविश्वास की कमी किसका कारण बनती है। तो आत्मविश्वास का कमी जो होता है वो असफलता का कारण बनता है। नेक्स्ट रहेगा 27 कहा गया अहंकारी व्यक्ति को किस ओर ले जाता है 27 में। तो अहंकारी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। नेक्स्ट 28 में जहाँ पर कहा गया है कि इस गद्यांश का शीर्षक बताइए क्या है। तो आप अगर पैसेज को पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपका आएगा आत्मविश्वास और अहंकार। नेक्स्ट है 29 कहा गया हास्य रस का स्थायी भाव बताइए क्या है। तो हास्य रस का हास ही होता है, ऑप्शन सी सीधा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर लिखा गया माला फेरत जगू भैया फिर ना मन का फेर कर मन का डारी दे मन का फेर में कौन सा अलंकार है। तो सिंपल इसमें अलंकार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें यमक अलंकार है जो ऑप्शन बी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 कहा गया कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ठीक है। तो चिंतामणि जो होता है वो आपका रामचंद्र शुक्ल का होता है। नेक्स्ट है 32
कहा गया कि भाषा को लिखने का ढंग जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो भाषा को लिखने का ढंग जो है उसे लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है 33, जहाँ पर कहा गया उन्मूलन का सही विलोम शब्द बताइए क्या है। तो उन्मूलन का सही विलोम शब्द होता है रोपण, क्योंकि उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से समाप्त करना और रोपण का मतलब प्रारंभ करना। 34 नंबर सवाल जहाँ पर लिखा गया है बालिका गाती है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। तो बालिका गाती है यह कृतवाच्य का उदाहरण होता है, याद रखना यहाँ से। और नेक्स्ट है 35, जहाँ पर कहा है ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है। बिल्कुल ऑप्शन सी आप लोगों का उत्तर बिल्कुल राइट होगा, घोर विनाश करना इसका क्या है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे 35 हिंदी का सवाल। अब आपके पास 15 इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले कहा गया कि साइनो बताना है, ठीक है, तो चलिए एक और दो में साइनोनिम बताना है। तो पहला लिखा हुआ एबांडन, तो एबांडन का मतलब होता है समाप्त करना या ख़त्म करना। तो सही इसका आंसर कौन सा होगा, तो फोरसेक होगा। क्या होगा, फोरसेक, त्याग देना, छोड़ देना, इस तरह का सेंस होता है। 2 में देखिए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, हम्बल लिखा हुआ, इसका सिमिलर वर्ड, तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, तो राइट आंसर 2 का जो बनेगा वो मोडेस्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंटोनिम बताना है 3 और 4 में। अब देखिए इसी का अपोजिट वर्ड बताना ब्रेव का। तो ब्रेव का क्या होता है, बहादुर होता है। इसका आंसर तो आप में से सभी को याद होगा, हमने कई बार बताया है। ऑप्शन बी हो जाएगा टिमिड, क्योंकि टिमिड का मतलब डरपोक होता है। 4 का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है डिस्टेंट लिखा हुआ है और इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया क्या होगा। तो डिस्टेंट का यहाँ पर कह सकते हैं दूरी, तो नियर हो जाएगा, अपोजिट में नज़दीक आंसर राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5 और 6 में फिलर्स है जिसे पूरा करना है। चलिए 5 में देखिए लिखा गया है सी टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे। तो ये जो होता है अगर किसी का हैबिट है प्रतिदिन का, ठीक है, तो हैबिट का जो बोध होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दर्शाया जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर राइट आंसर बी लिखना होगा, सी गोज, यानी यहाँ पर क्या भरना होगा, गोज भरना होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना होगा। चलिए अगला सवाल 6 है, कहा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली 2010। तो राइट आंसर क्या होगा 6 का। तो 6 का याद रखना है, जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम में 4 का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 7 और 8 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो 7 में लिखा गया है अ पर्सन हु राइट्स द स्टोरी ऑफ हिज ऑन लाइफ, यानी इसे कहते हैं अपने द्वारा जो लिखा जाता है, अपने द्वारा जो लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन 8 है, लिखा गया है अ पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी वैसा स्थान जहाँ पर पक्षी को रखा जाता है, या इसे आप पक्षी घर कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है एवियरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है जिसमें एडियम्स और फ्रेज के बारे में बताना है। 9 में कहा एट द 11 आवर्स, एट द 11th आवर्स, इसका मतलब होता है लास्ट यानी अंतिम क्षण में। इसका अर्थ जो होता है नोट कर लेंगे, अंतिम क्षण में, ऐसा इसका होता है। तो आंसर ए हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है 10 नंबर में जहाँ पर लिखा है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बेहद ही आसान काम, तो बेहद ही आसान काम सी में हो जाएगा समथिंग वेरी इजी। चलिए आगे देखिए 12 में जहाँ पर एरर बताना है। 11 नंबर सवाल में किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन दिया है कि राम इज टॉलर देन ऑल बॉयज इन द क्लास। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर डिग्री हम पढ़ते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, तो ऑल बॉयज जो लिखा गया है यहाँ होना चाहिए ऑल अदर बॉयज। क्या होना चाहिए, तो ऑल अदर होना चाहिए। तो इसलिए हमारा एरर जो मिलेगा वो सी पार्ट में। किस पार्ट में मिलेगा, सी पार्ट में, ऑल बॉयज़ नहीं ऑल अदर बॉयज़ होना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा 12, लिखा हुआ है
नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स इज इनवाइटेड टू द पार्टी। तो हमने कई बार बताया कि नॉर के साथ अगर जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट होता है इसके बाद में उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो फ्रेंड्स चूँकि प्लुरल है इसलिए इज नहीं, यहाँ पर आर का यूज होना चाहिए। इसलिए इरर जो हमारा जो मिलने वाला है वो किस पार्ट में मिलने वाला है, तो बी पार्ट में। इज इनवाइटेड नहीं, आर इनवाइटेड होना चाहिए। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर 13 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आप सभी को। कमेटी किस प्रकार लिखा जाता है ये बताइए। बिल्कुल बी ऑप्शन आप सबका राइट होगा, देख लेंगे इसका स्पेलिंग सही होगा। क्वेश्चन 14 में इसी प्रकार का करेक्ट स्पेलिंग बताना। 14 में सेपरेट किस प्रकार लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए की तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पर आप सभी का देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सवाल है, जिसमें आप सभी को बताना है ये अंडरलाइन पार्ट के स्थान पे कौन सा विकल्प सही होगा। ही डिड नॉट रोट द लेटर। तो फ्रेंड्स आप सबको यहाँ पे एक रूल याद रखना है, डिड नॉट या डिड के बाद जो होता है वो भी1 का हमेशा यूज किया जाता है। इसके बाद किसका यूज, तो भी1 का, वर्ब का पहला रूप का। और आप देखेंगे रोट जो है ये भी2 है, वर्ब का दूसरा रूप है, यानी इसका भी1 हमें राइट लिखना होगा। तो राइट भी1 होता है, इसलिए आंसर इसका ए ऑप्शन करना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन ही डिस्कस किया है, लेकिन कल से आपका जब क्लास लाइव सेशन होगा तो वहाँ पर एज इट इज़ जिस प्रकार से आप सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बना रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रहा था हिंदी का, हम बिल्कुल कल से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपने समय से बिल्कुल जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कल से हम फिर से लाइव सेशन में मैराथन क्लास में जुड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लाइव सेशन में जुड़ेंगे शाम 7 बजे।